हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो अकबर और बीरबल की एक शॉर्ट स्टोरी है जो नॉलेज और विजडम से रिलेटेड है और काफ़ी मज़ेदार भी है। और इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि मैं हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको पढ़ना सिखाऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, सो दैट आप हर एक स्ट्रक्चर को आसानी से सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। क्या टाइटल है? द टर्बन। इसका मतलब है पगड़ी। टर्बन कहते हैं पगड़ी को। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आपको स्टोरी का हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आए। तो बिना देरी की स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। किंग अकबर ऑफन यूज्ड टू एडमायर बीरबल्स टर्बन। तो क्या मतलब हुआ? किंग अकबर यानी राजा अकबर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। कुछ लोग इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको हम ऑफन कहते हैं, टी इसमें साइलेंट रहता है, अक्सर। और यूज टू एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा किया करते थे। और यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट में होने वाली एक्टिविटी को दिखाया जाता है, यानी जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करता हो उसके लिए हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यानी यूज टू एडमायर, प्रशंसा किया करते थे बीरबल्स टर्बन, बीरबल की पगड़ी की। ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका सेंस होता है काकी के। तो राजा अकबर अक्सर बीरबल की पगड़ी की प्रशंसा किया करते थे। द फाइन वे, यानी जिस तरह से ही यूज टू कॉइल इट, यानी वो इसको लपेटा करता था, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर। जिस तरह से वो, यानी बीरबल, अपने सिर के चारों ओर उसको लपेटा करता था, तो उसकी राजा अकबर प्रशंसा किया करते थे। दो प्याजा वॉज जेलस ऑफ इट। तो इसका मतलब है दो प्याजा वॉज यानी था, जेलस का मतलब होता है जो किसी से ईर्ष्या रखता है, और ऑफ इट यानी इससे, और दो प्याजा इससे जेलस हो जाता था। ही डिसाइडेड टू टाई हिज टर्बन सो ब्यूटीफुली एज टू फोर्स किंग अकबर टू एडमायर इट। तो क्या मतलब हुआ? ही डिसाइडेड यानी उसने फैसला किया। यहाँ जो ही है वो एक प्रोनाउन है और दो प्याजा के लिए यूज किया गया है। वो यानी कौन? दो प्याजा। डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू टाई बांधने का, हिज टर्बन अपनी पगड़ी को, सो ब्यूटीफुली इतनी अच्छी तरह से, एज टू जिससे कि जो कि फोर्स मजबूर कर दे किंग अकबर यानी राजा अकबर को, टू एडमायर प्रशंसा करने के लिए, इट इसकी। उसने अपनी पगड़ी को इतनी अच्छी तरह से बांधने का फैसला किया जिससे कि राजा अकबर इसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाए। आफ्टर डेज ऑफ ट्रायल, इसका मतलब होता है यानी ट्रायल के दिनों के बाद में। ट्रायल कहते हैं जहां पर कोई भी प्रदर्शन करने का एक प्रयास किया जाता है, यानी ट्रायल के दिनों के बाद में। दो प्याजा वॉज एबल टू टाई हिज टर्बन इन अ ब्यूटीफुल वे। आफ्टर डेज ऑफ ट्रायल, ट्रायल के दिनों के बाद में, दो प्याजा वॉज यानी थे, एबल टू टाई यानी बांध सके, हिज टर्बन अपनी पगड़ी को, इन अ ब्यूटीफुल वे एक सुंदर तरीके से। ट्रायल के दिनों के बाद दो प्याजा अपनी पगड़ी को एक अच्छी तरह से बांध सके थे। When he reached the court, जब वो दरबार में पहुंचे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब वो दरबार में पहुंचे, राजा अकबर ने नोटिस्ड इट यानी इसको देखा। ये जो इट है किसके लिए है? पगड़ी जो बांधी थी उसने, उसके लिए ये इट का यूज किया गया है। तो राजा अकबर ने उसको देखा एंड रिमार्क्ड, और कहा, दो प्याजा, दिस इज अ मिरेकल टुडे। दिस इज यानी ये हो गया है, अ मिरेकल चमत्कार, टुडे आज, आज तो ये चमत्कार हो गया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। यू हैव टाइड योर टर्बन इन अ मोर मैग्निफिशिएंट वे देन बीरबल। यू यानी तुमने, हैव टाइड यानी बांधी है, यू टर्बन अपनी पगड़ी, इन अ मोर मैग्निफिशिएंट वे यानी ज्यादा शानदार तरीके से, देन बीरबल यानी बीरबल से, तुमने बीरबल से ज्यादा अच्छी तरह से या शानदार तरीके से अपनी पगड़ी को बांधा है। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। और यहाँ पर जो मोर और देन का यूज किया गया है ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, तो राजा ने क्या कहा दो प्याजा से, कि तुमने बीरबल से ज्यादा शानदार तरीके से अपनी पगड़ी को बांधा है। इट प्लीज्ड दो प्याजा बट बीरबल स्टूड अप एंड सेड
इट प्लीज इसने खुश किया, यानी इस बात ने जो राजा ने कही दो प्याजा को, बट लेकिन बीरबल स्टूड अप खड़ा हो गया एंड सेड और कहा, इस बात ने दो प्याजा को खुश किया, लेकिन बीरबल खड़ा हुआ और कहा, सर ही डजंट डिजर्व द प्रेज, यानी ही डजंट डिजर्व, वो लायक नहीं है। ये डजंट डिजर्व यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, ये जो डजंट है ये डज नॉट की मर्ज फॉर्म है। डजंट डिजर्व यानी लायक नहीं है, द प्रेज यानी प्रशंसा के, वो प्रशंसा के लायक नहीं है। ही डजंट नो हाउ टू टाई अ टर्बन, ही यानी वो, डजंट नो नहीं जानता है, हाउ टू टाई मतलब बांधना, और टर्बन एक पगड़ी को, वो पगड़ी को बांधना नहीं जानता है। द फैक्ट इज दैट, सच्चाई तो ये है कि इट इज द वर्क, ये काम है, ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी का। यानी द फैक्ट इज दैट मतलब सच ये है कि जो काम है वो उसकी पत्नी का है, यानी जो पगड़ी बांधी है वो उसकी पत्नी ने बांधी है, ना कि दो प्याजा ने। बीरबल, दैट इज नॉट ट्रू, बीरबल दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई टाइड द टर्बन माई सेल्फ, आई टाइड मैंने बांधा, द टर्बन पगड़ी को, माई सेल्फ यानी खुद, मैंने खुद पगड़ी को बांधा। दो प्याजा प्रोटेस्टेड यानी इस उसकी बात का विरोध किया, यानी जो बीरबल ने कहा दो प्याजा ने उसका प्रोटेस्ट किया, यानी विरोध किया उस बात का। वेल प्लीज शो अस ऑल ओवर अगेन एंड टाई योर टर्बन हेयर, बीरबल चैलेंज, यानी बीरबल ने चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी, किसको, दो प्याजा को। वेल अच्छा, प्लीज कृपया शो दिखाइए हमको ऑल ओवर यानी सब कुछ अगेन दोबारा से, तो कृपया हमको वो सब कुछ दोबारा से दिखाइए। एंड टाई और बांधिए योर टर्बन अपनी पगड़ी को, हेयर यहाँ, और अपनी पगड़ी को यहाँ बांधिए। तो आगे क्या होता है, बीरबल न्यू दैट अ मिरर वॉज नीडेड टू टाई अ टर्बन, तो इसका मतलब है बीरबल न्यू, बीरबल जानता था, दैट की अ मिरर एक शीशे की, वॉज नीडेड आवश्यकता होती थी, टू टाई बांधने के लिए, और टर्बन यानी पगड़ी को। बीरबल को ये पता था कि पगड़ी को बांधने के लिए एक शीशे की जरूरत थी। देयर वॉज नो मिरर इन द कोर्ट, देयर वॉज यानी था, यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई भी सेंस नहीं है, इसको हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देयर वॉज यानी था, नो मिरर कोई शीशा नहीं, इन द कोर्ट दरबार में कोई शीशा नहीं था। दो प्याजा अनटाइड हिज टर्बन इन अ रश ऑफ ब्लड, दो प्याजा ने अनटाइड, ये जो अनटाइड है इसका मतलब है खोल दिया, ये टाई से बना है, टाई और टाई की सेकंड फॉर्म होती है टाइड, टाइड का मतलब होता है बांधना, और टाई से पहले ये अन लगाने से ये उसका अपोजिट वन बन गया, वर्ड बन गया, इसका मतलब है खोलना। टाई मींस बांधना और अनटाई मींस खोलना, तो दो प्याजा ने अनटाइड कर दिया यानी खोल दिया हिज टर्बन अपनी पगड़ी को, इन अ रश ऑफ ब्लड का मतलब है खून की तेज धार का, लेकिन यहाँ इसका सेंस ये नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब है इन अ रश ऑफ ब्लड यानी बहुत तेजी के साथ। दो प्याजा ने अपनी पगड़ी को बहुत तेजी के साथ खोल दिया एंड ट्राइड और कोशिश की अगेन दोबारा से, टू टाइट इसको बांधने की, बट लेकिन विदाउट मिरर बिना शीशे के, इट वॉज इम्पॉसिबल ये बिल्कुल असंभव था। यानी जो दो प्याजा था उसने बहुत तेजी में आकर यानी बहुत स्पीड के साथ अपनी पगड़ी को खोल दिया और इसको बांधने की कोशिश की, लेकिन बिना शीशे के ये बिल्कुल असंभव था। दो प्याजा कुडंट टाई द टर्बन प्रॉपरली, दो प्याजा कुडंट टाई का मतलब है नहीं बांध सके, द टर्बन पगड़ी को प्रॉपरली अच्छी तरह से, दो प्याजा पगड़ी को नहीं बांध सका। ये जो कुडंट है ये कुड नॉट की मर्ज फॉर्म है, और ये कुड जो होता है ये एक मॉडल वर्ब होती है जो कैन की पास्ट फॉर्म होती है। इट मेड किंग अकबर लाफ, इट मेड किंग अकबर लाफ का मतलब है इस पर राजा अकबर हंस पड़े, एंड रिमार्क और कहा, फनी क्या मजाक है। दो प्याजा, डू यू एवन गेट सच थिंग्स डन बाय योर वाइफ, शेम यानी बड़े शर्म की बात है। डू यू यानी क्या तुम इवन भी गेट और डन, यहाँ पर जो गेट जो है ये पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए गेट को डन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। गेट डन यानी करवाते हो ऐसे थिंग्स ऐसे काम, बाय योर वाइफ अपनी पत्नी से, शेम यानी शर्म आना चाहिए दो प्याजा कि क्या तुम आज भी यानी अब भी अपनी पत्नी से ऐसे काम करवाते हो। दो प्याजा लुक डाउन एम्बेरेस्ड, दो प्याजा ने लुक डाउन यानी नीचे देखा, और एम्बेरेस्ड का मतलब है शर्मिंदा होकर दो प्याजा ने नीचे देखा। बीरबल हैड यट अगेन स्कोर्ड ओवर हिम, बीरबल ने हैड यट यानी अब भी, यट अगेन यानी हैड यट अगेन एक बार फिर से, स्कोर्ड यानी हरा दिया, ओवर हिम उसको, और बीरबल ने एक बार फिर से उसको हरा दिया।
किंग अकबर ऑब्जर्व दस, किंग अकबर यानी राजा अकबर ने ऑब्जर्व यानी ध्यान से देखा, दस इस तरह से, बीरबल यू हैव अगेन प्रूव्ड योर वर्थ इन द कोर्ट, बीरबल यू हैव अगेन तुमने दोबारा से प्रूव्ड साबित कर दिया है, योर वर्थ अपनी योग्यता को, इन द कोर्ट यानी दरबार में तुमने अपनी योग्यता को एक बार फिर से साबित कर दिया है। यहाँ पर भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड यू नॉट बीन हेयर आई वुड हैव बीन बी फूल्ड बाई एवरीवन। हैड का मतलब यहाँ पर है अगर, ये जो हैड है ये इफ का काम कर रहा है। हैड अगर यू मिस तुम, नॉट बी नहीं होते हेयर यहाँ, अगर तुम यहाँ नहीं होते, आई वुड हैव बीन बी फूल्ड यानी आई मुझे वुड हैव बीन बी फूल्ड का मतलब मूर्ख बना दिया जाता। बाई एवरीवन हर किसी के द्वारा मुझे मूर्ख बना दिया जाता। नन कैन इक्वल यू इन क्लेवरनेस एंड इन द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। नन कोई नहीं, कैन इक्वल बराबरी कर सकता है, यू तुम्हारी, कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है, इन क्लेवरनेस यानी चालाकी में, एंड इन द आर्ट और कला ऑफ स्पीकिंग बोलने की, कोई भी बोलने की कला में और चालाकी में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो कैन है ये एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम कैपेबिलिटी यानी योग्यता दिखाने के लिए करते हैं और किसी से मतलब किसी को अनुमति देने के लिए हम करते हैं। यू आर फैबुलस इसका मतलब है तुम कमाल के हो, यानी फैबुलस यानी तुम कमाल हो, यानी बहुत, जिसकी हम तारीफ करते हैं। ये फैबुलस एक ऐसा वर्ड है किसी की तारीफ में बोला जाता है, यानी तुम तो कमाल हो। आर यानी हो, फैबुलस यानी कमाल। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है और यहाँ पर जो आर है ये एक लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद जो आया है ये फैबुलस, ये विशेषता बता रहा है। यू यानी तुम्हारी, यू किसके लिए बोला है, ये बोला गया है बीरबल के लिए, और ये एक प्रोनाउन है और ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है यहाँ पर बीरबल की। और इस आरएम के बाद जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन या फिर एडवर्ब आता है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। एवरी टाइम यानी हर बार, जब भी यू मीन्स तुम सॉल्व, सॉल्व यानी हल करते हो अ प्रॉब्लम कोई समस्या, यू बिकम तुम हो जाते हो, मोर एंड मोर यानी बहुत ज्यादा, डियर यानी प्यारे, फिर ये टू मी मीन्स मुझको, यानी जब भी यानी हर वक्त, यानी जब भी तुम कोई समस्या हल करते हो तो तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो। सेइंग दीज वर्ड्स, सेइंग कहते हुए, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, द किंग राजा ने, हैंडेड ओवर यानी हाथ में दे दिया, अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्कों का एक थैला, यानी जो थैली थी, टू बीरबल यानी बीरबल को। ये शब्द कहते हुए राजा अकबर ने बीरबल के हाथों में सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।